everyone. Welcome back to my channel, Irina Instant Education, and I'm Irina, and I'll be proceeding with line number 80. Right. Before this, I have already discussed with you the previous speech of Nerissa and Portia when Nerissa says that what do you think of the Scottish Lord, his neighbor? Then Portia says that पहले मैंने नेरिसा के स्पीच के साथ शुरू किया था, मैंने एंड किया था जहाँ पे मैंने बोला था कि स्कॉटिश लॉर्ड जो था वो किस तरह का था. व्हाट डू यू थिंक ऑफ द स्कॉटिश लॉर्ड हिज नेबर. तो पोर्शिया ने जवाब दिया था दैट ही हैड अ नेबरली चैरिटी. मैंने उस जो बहुत ही ही हैज़ वेरी मच लव फॉर हिज नेबर, क्योंकि जब उसे स्लैप किया था तो उसने उसको बजाय रिटर्न में उसको स्लैप करने का, विदाउट इंस्टेड ऑफ हिटिंग हिम बैक, ही जस्ट threatened him to pay the Englishman back later. उसने केवल धमकी दी कि वो इंग्लिशमैन को बाद में वो करेगा, उसको बाद में जवाब देगा. यहाँ पे है ये रहा, जहाँ पे ये है देन ही हैड अ नेबरली चैरिटी. स्कॉटिश नेबर के बारे में बात हो रही, तो वो पोर्शिया सेज दैट वो बिल्कुल ही जब इंग्लिशमैन उसको मारता है, उसको स्लैप करता है, तो वो उसको बजाय पे करने के, वापस हिट करने के, उसने उसको बोला कि वो बाद में जब उसको थ्रेटन किया, उसको धमकी दी कि मैं जब होगा, मेरे बस होगा तो मैं तुमसे बदला लूँगा या मैं इसका जवाब दूंगा. लेकिन फ्रेंच मैन जो होता है वो इस बात की श्योरिटी लेता है कि अगर स्कॉटिश लॉर्ड जो स्कॉटिश जो था उसने अगर जवाब नहीं दिया, उसने अगर उस बात का वो नहीं किया, उस बात का रिटर्न जवाब नहीं दिया, तो फ्रेंच मैन ने प्रॉमिस किया कि मैं इसका जवाब लूँगा. अगर उसने जवाब नहीं दिया तो मैं इस बात का जवाब लूँगा. राइट. And if the Frenchman promised to help the Scot pay the Englishman back, स्कॉटिश को इंग्लिशमैन को वापस पे करने के लिए वो उसे जवाब देगा. एंड एडेड अ स्लैप ऑफ हिज ओन, और वो अपना एक स्लैप वो जवाब जोड़ देगा, मतलब अपना चांटा उसको मार देगा. देन हियर फ्रॉम आई एम स्टार्टिंग नेरिसा. नेरिसा क्या पूछ रही है? हाउ लाइक यू. अब नेक्स्ट कौन आया? हाउ लाइक यू द यंग जर्मन द ड्यूक ऑफ सैक्सन नेफ्यू. अब नेरिसा पूछ रही है कि अब तुम जो ड्यूक ऑफ सैक्सनी का जो नेफ्यू है, जो भतीजा है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? नेरिसा कहती है very vile in the morning when he's sober, and most vile in the afternoon when he's drunk. When he's best, he's a little worse than a man, and when he's worst, he's a little better than a beast. And the worst fall that ever fell, I hope I shall make it through without him. Very vilely माने very badly, very unpleasantly. जब वो मॉर्निंग में सुबह जब वो बहुत सोबर, बहुत ही सभ्य, बहुत ही मॉडरेट दिखता है, बना रहता है, उस समय वो थोड़ा सा अनप्लेजेंट लगता है, थोड़ा सा बुरा लगता है. और मोस्ट वाइल्डली, और वाइल्डली माने बैड, अनप्लेजेंट, बुरा, और बहुत ज़्यादा बुरा लगता है वो आफ्टरनून में, दोपहर के समय, जब वो ड्रंक रहता है, जब वो पिया हुआ रहता है. जब सोबर रहता है तो वो थोड़ा सा बुरा लगता है. जब वो ड्रंक रहता है, पिया रहता है, पेपकर की तरह पिया हुआ रहता है, तो आफ्टरनून में तो वो और भी ज़्यादा बुरा लगता है. और जब वो बेस्ट रहता है, जब वो अपनी बेस्ट अच्छे हालत में रहता है, तो वो एक इंसान से थोड़ा सा बुरा लगता है. इंसान बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जब वो बहुत अच्छा बनने की कोशिश करता है, तो उस समय वो इंसान से थोड़ा बुरा लगता है. और जब वो बिल्कुल बुरा होता है, जब उसकी सिचुएशन जब वो बहुत ही बुरी हालत में होता है, बुरा हाल होता है, तो वो किससे कैसा लगता है? ही इज लिटिल बेटर देन अ बीस्ट. बीस्ट माने जानवर, तो वो जानवर से थोड़ा अच्छा नजर आता है. माने जानवर तो बहुत ही बुरा होता है, कहते हैं ना, जानवर जैसे दिख रहे हो, जानवर लग रहे हो एकदम. तो जानवर तो बहुत बुरा होता है, लेकिन जब वो वर्स्ट बनता है, जब वो बुरी हालत में होता है, तो वो बहुत ही कैसा लगता है? वो जानवर से थोड़ा अच्छा लगता है, जानवर से थोड़ा अच्छा लगता है, और बेहतर लगता है, मतलब जानवर से थोड़ा बेहतर लगता है, बेहतर लगता है. फिर वो कहती है एंड द वर्स्ट फॉल दैट एवर फेल. और अगर ऐसा बदतर कभी हुआ, बदतर हालत कभी हुई, क्या बदतर हालत?
मतलब इफ अगर वो उसे चूज कर लेती, अगर वो इफ ही चूजेस द राइट कास्केट, अगर कभी ऐसी बुरी घटना हुई कि उसने राइट कास्केट चूज कर लिया, तो आई होप आई शैल मेक शिफ्ट टू गो विदाउट हिम। तो मुझे तो मैं सोचती हूँ कि मैं शिफ्ट माने यहाँ से मूव आउट कर लूँगी, यहाँ से खिसक लूँगी उसके बगैर ही। मतलब आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट हिम एनी मोर। माने अगर इन केस ही चूजेस द राइट बॉक्स, in case he chooses the right box, so I am not going to marry that person. I'm sure I am going to make a way. मैं एक रास्ता ढूंढ लूंगी to go without him। मैंने उसको मुझे स्वीकार करना ना पड़े, उसको मुझे एक्सेप्ट करना ना पड़े, और उससे बचने के लिए मेक अ शिफ्ट, मैंने खिसक लूंगी मैं उससे बचने के लिए कोई ना कोई उपाय ज़रूर, मुझे उम्मीद है मैं कोई ना कोई उपाय ज़रूर पालूंगी, कोई ना कोई उपाय ज़रूर निकाल लूंगी कि मुझे उसे एक्सेप्ट न करना पड़े। राइट, देन नेरिसा सेज इफ ही शुड ऑफर टू चूज एंड चूज द राइट कास्केट। नेरिसा तब कहती है पोर्शिया से, अगर उसको चूज करने का, चुनने का चांस दिया जाए, ये जो राइट कास्केट चूज करने का, चुनने का जो गेम चल रहा है, उसको अगर ऑफर दिया जाए, उसको मौका दिया जाए, एंड चूजेस द राइट कास्केट, और मान लीजिए वो राइट कास्केट चूज कर लेता है, यू शुड रिफ्यूज टू परफॉर्म योर फादर्स विल इफ यू शुड रिफ्यूज टू एक्सेप्ट हिम। तो कहते हैं कि अगर वो सही, उसको ऑफर दिया जाता है चूज करने का कास्केट, और वो राइट कास्केट चूज भी कर लेता है, उस हालत में अगर आप उससे एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज कर देते हैं, तो उसको एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज करने का मतलब होगा आपके फादर के विल के अनुसार, आपके फादर के वसीयत के अनुसार काम करने से रिफ्यूज़ करना होगा। पापा की वसीयत के अनुसार, फादर की वसीयत के अनुसार ये था कि जो राइट कास्केट चूज़ करेगा, जो सही कास्केट चूज़ करेगा, उसी को पोर्शिया का हस्बैंड बनने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर उसने चूज़ कर लिया राइट कास्केट और फिर भी अगर पोर्शिया मना कर देती है उसको एक्सेप्ट करने से, तो ऐसा करने से अपनी फादर के विल के हिसाब से चलना मना करना होगा। मैंने फादर के विल को मना करना होगा, फादर के विल के अकॉर्डिंग चलना, काम करना, उसको मना करना माना जाएगा। Then what Portia says, Portia कहती है, Portia says that therefore for fear of worst I pray thee set a deep glass of Rhenish wine on the contrary casket। therefore मैंने इसीलिए, Portia कहती है कि इसीलिए ये बदतर हालत ना हो, इस डर के, इससे बचने के लिए, मुझे डर है कि ऐसी बदतर हालत ना हो, इस डर से ही मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। प्रे माने रिक्वेस्ट करना, दी माने यू, आई प्रे यू, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, सेट अ डीप ग्लास ऑफ रेनिश वाइन। डीप ग्लास, सेट माने रखना, डीप ग्लास माने भरा हुआ ग्लास, रेनिश वाइन, रेनिश जगह का माने रेनिश रीजन का वाइन, वाइट वाइन होता है वो, तो बोला रेनिश रीजन का जो वाइट वाइन जो होता है वो उसका एक भरा हुआ ग्लास आप रख दो, किसमें, ऑन द कॉन्ट्ररी कास्केट, माने जो गलत कास्केट है, जिसको चुनकर पोर्शिया को जीता जा सकता है, उस कास्केट पे नहीं, उस कास्केट में पोर्शिया का पिक्चर है। तो कह रहे कि गलत वाले कास्केट में वो, क्योंकि वो ही वॉज अ ड्रंकर्ड, वो ड्रंकर्ड था, वो पियक्कर था, तो इसीलिए वो कहती है कि जो एक भरा हुआ ग्लास तुम उसके ऊपर रख दो, और उसके बाद गलत कास्केट पे रख दो। फॉर इफ द डेविल बी विद इन एंड दैट इन टेम्पटेशन विदाउट, अगर वो डेविल, अंदर का डेविल, अगर उसके अंदर का शैतान और उसकी टेम्पटेशन, माने उसकी जो उत्सुकता, अंदर से जो बात टेम्प्ट करता है, अंदर से जो टेम्पटेशन होती है कि जो फैसिनेशन या अट्रैक्शन, जो आकर्षण, टेम्पटेशन माने किसी के प्रति आकर्षित हो जाना, तो वो कह रहे हैं कि अगर गलत कास्केट पे भरा हुआ ग्लास वाइन का रख देंगे, शराब का रख देंगे, तो क्या होगा, उसके अंदर का शैतान बाहर आ जाएगा, और उसकी जो अट्रैक्शन है, उसका जो आकर्षण है वो भी बाहर आ जाएगा, वो अपने आकर्षण को, अपनी अट्रैक्शन को संभाल नहीं पाएगा। और मुझे पता है, आई नो ही विल चूज इट, और मुझे पता है कि वो उसे चुन लेगा, माने उसी कास्केट को चुन लेगा जिस कास्केट के ऊपर शराब का ग्लास रखा होगा, बिकॉज ही वॉज अ ड्रंकर्ड। आई विल डू एनीथिंग नेरिसा, आई विल बी मैरिड टू अ स्पंज। फिर वो कहती है कि मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ नेरिसा, एयर माने बिफोर, एयर माने बिफोर, इससे पहले कि आई विल मैरिड टू अ स्पंज। स्पंज माने होता है ड्रंकर्ड, स्पंज माने होता है ड्रंकर्ड। तो
पोर्शिया कहती है मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, इससे पहले कि मैं किसी ड्रंकर्ड से, किसी पियक्कड़ से मेरी शादी हो जाए, उससे पहले मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ जिससे मैं अपने आप को बचा सकूँ, जिससे मुझे शादी ना करनी पड़े। नेरेसा क्या कहती है, यू नीड नॉट फियर लेडी द हैविंग एनी ऑफ दीज लॉर्ड्स। मैंने फिर नेरेसा उसको कंफर्म करती है कि आपको डरने की, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनी ऑफ दीज लॉर्ड्स। आपको इन सब जो सूटर्स लोग, लॉर्ड्स बने, इन जो सूटर्स लोग आ रहे हैं, जो लोग चुनने के लिए आ रहे हैं, उनसे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। दे हैव एक्वेंटेड मी विद द डिटर्मिनेशन। एक्वेंटेड मी माने इन्फॉर्म्ड मी, उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया है, उन्होंने अपनी डिटर्मिनेशन माने उनकी जो भी डिटर्मिनेशन है, उनकी जो भी डिसीशंस हैं, जो भी फैसले हैं, उसके बारे में उन्होंने मुझे इंफॉर्मेशन दिया है। और वो क्या है, विच इज़ इंडीड टू रिटर्न टू देयर होम। और उन्होंने, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है इन सब सूटर्स से, क्योंकि उन लोगों ने मुझे बाकायदा बताया है अपनी डिसीजन के बारे में। और उनका डिसीजन क्या था कि वो लोग घर वापस चले जाएंगे, एंड टू ट्रबल यू विद नो मोर। और अगर मतलब गलत कास्केट चूज़ कर लिया तो वो लोग सीधा घर को रिटर्न हो जाएंगे, घर चले जाएंगे, और वो तुम्हें बिल्कुल भी, आपको बिल्कुल भी ट्रबल, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे। No more suit unless you may be won by another sort than your father's imposition, depending on the caskets। कह रहे हैं कि वो लोग चले जाएंगे और बिल्कुल भी वो किसी तरह का चूज़ दोबारा से करने का भी नहीं बोलेंगे। और जब तक ना कोई और तरीके से, जो आपके फादर का तरीका है इम्पोजिशन में, जो फादर ने जो विल के अनुसार जो आपके लिए बनाया है, जो मेथड शादी का बताया है, उसके अलावा अगर कोई और तरीके से आपको जीता जा सके तो ही वो करेंगे, डिपेंडिंग ऑन द कास्केट्स। डिपेंडिंग माने अगर, अनलेस यू मे बी वन बाय सम अदर, माने वो लोग सीधा घर चले जाएंगे और बिल्कुल भी वो कोई बात नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन जब तक ना कोई और तरीका उनको, तब तक वो बात नहीं करेंगे जब तक कि फादर की ये कास्केट चूज़ करने के अलावा, जो फादर की कास्केट के चूज़ करने के ऊपर डिपेंडेंट था, उसको चूज़ करने के अलावा अगर कोई और तरीका हो उनको, तुमको जीतने का, पोर्शिया को जीतने का कोई और सॉर्ट माने तरीका, कोई और वे अगर हो, कोई और तरीका हो पोर्शिया को जीतने का, तो वो ज़रूर वो अपनाएंगे। और लेकिन अदरवाइज वो बिल्कुल भी उसको परेशान नहीं करेंगे। ठीक है। देन Portia says, if I live to be as old as Sibylla, I will die as chaste as Diana, unless I be obtained by the manner of my father's will. Portia कहती है कि अगर अगर मैं सिबिलिया की तरह भी उतनी बूढ़ी हो जाऊं, अगर मैं उतनी लंबी उम्र जीऊं जितना कि सिबिलिया। सिबिलिया कौन थी? सिबिलिया जो थी, शी वॉज अ लेडी ऑफ सदर्न इटली। सिबिलिया जो थी सदर्न इटली की एक लेडी थी, जिसको अपोलो से वरदान मिला था। शी गॉट अ boon फ्रॉम अपोलो दैट शी वुड लिव एज मेनी ईयर्स एज देयर वर ग्रेन्स इन हर हैंड। उसके हाथों में जितने ग्रेन्स थे, जितने अनाज थे, सिबिलिया ने अपोलो के देवता से उसने ये वरदान लिया था कि मेरे हाथ में जितने अनाज हैं उतनी ही में लंबी मेरी उम्र हो, इतने साल में जीऊँ, उतनी लंबी मेरी उम्र हो। तो और डायना जो है वो चंद्रमा की देवी, चांद की देवी या चंद्रमा की देवी जो है डायना, वो बहुत ही पवित्र थी। डायना जो थी वो बहुत ही पवित्र थी। तो उसने बोला कि अगर मैं उतनी लंबी जीऊँ जितना सिबिलिया है, तो भी मैं आई विल डाई एज चेस्ट एज डायना, तो भी मैं उतनी पवित्र तरीके से, जितना पवित्र तरीके से डायना है, उतनी पवित्र तरीके से मैं मरूंगी। मैंने मरना पसंद करूंगी, उसी तरह से मैं पवित्र रहूंगी। अनलेस आई बी ऑब्टेन्ड बाय द मैनर ऑफ माई फादर्स विल, जब तक ना मैं फादर के वसीयत के अनुसार मैं शादी करूं, उस तरीके से। बाय द मैनर मैंने उस तरीके से, मतलब क्या हुआ? पोर्शिया कह रही है, पोर्शिया सेज कि पोर्शिया कह रही है कि जब तक फादर की वसीयत के जो हिसाब से जिस तरह शादी करने का तरीका था, जब तक मेरी उस तरह से शादी ना हो, तब तक मैं चाहे कितनी भी बूढ़ी हो जाऊं, सिबिलिया के बराबर भी बूढ़ी हो जाऊं, तो भी मैं उतनी ही पवित्र रहूंगी और उसी पवित्रता के साथ मैं मर भी जाऊंगी जितनी की डायना थी।
बने पिताजी के फादर के वसीयत के जो फादर के वसीयत के खिलाफ मैं नहीं जाऊंगी, भले ही मैं बूढ़ी हो जाऊं, लेकिन फादर के वसीयत के खिलाफ जाकर मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं बिल्कुल पवित्र रहूंगी. आई एम ग्लैड दिस parcel of words are so reasonable and there is not one among them but I dote on this very absence and I pray God grant them a fair departure. और वो पार्सल ऑफ वर्स, ये आ सकता है पार्सल ऑफ वर्स माने किसकी बात हो रही, हुआ द पार्सल ऑफ वर्स, द सूटर्स, दोज हु हैव कम फ्रॉम बियॉन्ड द अक्रॉस द रिवर, फ्रॉम द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया से जो सूटर्स लोग आए हैं दूर देश से, नदी पार से, ये बोल रहे हैं, उनको बोला जा रहा है पार्सल ऑफ वर्स मीन द सूटर्स. तो वो पोर्शिया ये कह रही है कि मैं बहुत खुश हूँ, आई एम ग्लैड, मैंने आई एम वेरी हैप्पी, मैं ये इस बात से बहुत खुश हूँ कि ये जो पार्सल ऑफ वर्स हैं, ये जो सूटर्स हैं, वो आर सो रीजनेबल मैंने आर सो सेंसिबल. मैं बहुत खुश हूँ कि ये जो सूटर्स हैं ये इतने सेंसिबल हैं, इतने समझदार हैं. बहुत खुश हूँ कि ये लोग इतने समझदार हैं. समझदार क्यों? नेरेसा बोलती है ना कि इन्होंने मुझे अपने डिसीजन के बारे में बताया कि अगर गलत कास्ट के चूज़ किया तो वो सीधा घर चले जाएंगे और वो आपको परेशान नहीं करेंगे. जब तक कि ना कोई और तरीका से आपको जीता जाए तब तक वो आपको परेशान नहीं करेंगे. इसी बात पे पोर्शिया रिप्लाई करती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि ये जो सूटर्स हैं वो इतने समझदार हैं, इतने सेंसिबल हैं. फॉर देर इज़ नॉट वन अमंग देम, कह रही क्योंकि इनमें से, अमंग देम माने देम किसके लिए, सूटर्स के लिए, क्योंकि इन सूटर्स में से एक भी ऐसा नहीं है जो, बट आई डोट ऑन दिस वेरी एब्सेंस, माने इन सूटर्स में से एक भी ऐसा नहीं है, इनमें से एक भी ऐसा नहीं है जिसके लिए, जिसके एब्सेंस से, जिसकी अनुपस्थिति से मैं डोट ऑन मने लव, डियरली लव करना, किसी को बहुत ज़्यादा लव करना. तो कह रही कि क्योंकि ये लोग बहुत सेंसिबल हैं और इन जितने सूटर्स हैं उनमें से एक भी ऐसा नहीं है जिसकी एब्सेंस से, जिसकी अनुपस्थिति से या जिसके चले जाने से मुझे बहुत बुरा लगेगा, मुझे पछतावा होगा. ऐसा एक भी नहीं है जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ या प्यार करूँगी, ऐसा एक भी नहीं है. मुझे बिल्कुल भी परेशानी, मुझे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं होगा, पछतावा नहीं होगा. एंड आई प्रे गॉड ग्रांट देम अ फेयर डिपार्चर, और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ, मैं भगवान से प्रे करती हूँ कि उनका जो लीव है वो फेयर मैनर में हो. आई प्रे गॉड ग्रांट देम अ फेयर डिपार्चर, मैं प्रे करती हूँ कि भगवान उनकी इस जाने की जो यात्रा है, डिपार्चर जो है, इनका जो लीविंग है वो अच्छा हो. मैंने ये जो जा रहे हैं तो अच्छे से ये लोग अपने अपने घर पहुंच जाएं. मैं इनके लिए भगवान से प्रार्थना करती हूँ. अच्छा, then Nerissa says, do you not remember, lady, in your father's time a Venetian, a scholar and a soldier came hither in company of Marcus Demo of Montferrat. नेरिसा अब उसको याद दिलाती है पोर्शिया को, किसके बारे में, अब ये बेसैनियों की बात हो रही है. नेरिसा कह रही है अच्छा आपको याद है, लेडी मैंने पोर्शिया की बात हो रही है. पोर्शिया से ने पूछ रही है नेरिसा, आपको याद है कि आपके फादर के समय में, जब आपके फादर जिंदा थे, आपके फादर के समय एक वेनिशियन मैंने वेनिस का निवासी, वेनिस का रहने वाला, एक वेनिस का रहने वाला एक स्कॉलर माने बुद्धिमान था, और एक बुद्धिमान भी था और सोल्जर भी था. वो आया था हिदर माने यहाँ, हेयर, इन कंपनी ऑफ, कंपनी माने साथ, किसके साथ, ऑफ मार्किस ऑफ माउंटफेरट. मैंने नॉल नेरिसा क्या कहती है, मैं कि पोर्शिया से पूछती है कि लेडी आपको याद है अपने पापा के फादर के समय में वेनिस का ही एक बुद्धिमान आदमी, और वो सैनिक भी था, सैनिक और बुद्धिमान था, वो आदमी आया था यहाँ पे मार्किस ऑफ माउंटफेरट के साथ, इन द कंपनी, हु केम हियर इन द कंपनी ऑफ द मार्किस ऑफ माउंटफेरट. पोर्शिया क्या जवाब देती है? पोर्शिया says yes it was Bassanio, I think so was he called. वो कहती है yes that was Bassanio, I think that was his name, so called माने हाँ मुझे याद है वो शायद बेसेनियो, मुझे लगता है, मेरा ख्याल है उसका नाम बेसेनियो था. मैंने पोर्शिया को याद है उसका नाम बेसेनियो था. नेरिसा कह रही है, नेरिसा says true madam, हाँ बिल्कुल सच है मैडम. he of all the men that ever my foolish eyes looked upon was the best deserving of fair lady. तो कहती है हाँ सच कह रही है मैडम, जितने भी मेरी फूलिश आइज माने मैं तो इतनी बुद्धिमान भी नहीं हूँ, मेरा अकल इतनी ज़्यादा नहीं है, मैं इतनी बुद्धिमान नहीं हूँ, लेकिन फिर भी इन नज़रों से मैंने जितने लोगों को देखा,
लोग जब जितने लोगों को, जितने आदमियों को मैंने देखा, उनमें से सबसे बेस्ट यही था जो डिजर्व करता है, जिसको मिलना चाहिए एक अच्छी लेडी, फेयर लेडी। फेयर लेडी किसकी बात करें? पोर्शिया। मैंने उन सारे लोगों में, जितने लोगों को मेरी नज़रों ने देखा, भले ही मैं इतनी बुद्धिमान नहीं हूँ, लेकिन उन सब में मेरे को लगता है कि सबसे ज़्यादा जो डिज़र्व करता है एक अच्छी लेडी के साथ मैरिज करना, वो यही लड़का, यही पर्सन था, पोर्शिया। आई रिमेंबर हिम वेल एंड रिमेंबर हिम वर्दी ऑफ दैट प्रेज। तो पोर्शिया कहती है हाँ हाँ, आई रिमेंबर हिम वेल, मुझे याद है, एंड आई रिमेंबर हिम वर्दी ऑफ दैट प्रेज, मैंने माई मेमोरी टेल्स मी दैट ही डिजर्व्स योर प्रेज। वर्दी माने योग्य, लायक। मैं हाँ हाँ मुझे याद है, और मुझे ये भी याद है कि तुम, दाय माने योर, प्रेज माने खुशी, खुशामद। हाँ हाँ मुझे याद है, और मैं ये भी मुझे याद है कि तुम जो खुशामद कर रही हो उसके वो लायक है, उसके वो योग्य है। ही डिजर्व्स योर प्रेज, वो डिजर्व करता है तुम्हारी इस तारीफ का, माने वो इस तारीफ के लायक है। नाउ एंटर सर्वेंट। अब ये दोनों बात कर रहे हैं, उसी में एक सर्वेंट आता है। सर्वेंट आता, कहता है हाउ नाउ, व्हाट न्यूज़। सर्वेंट आता है तो सर्वेंट कहता है हाउ नाउ व्हाट न्यूज़, क्या खबर है। सॉरी, पोर्शिया कहती है हाउ नाउ व्हाट न्यूज़, क्या खबर है। पोर्शिया उससे पूछती है, सर्वेंट से। तो सर्वेंट कहता है द 4 स्ट्रेंजर्स सीक फॉर यू मैडम टू टेक देयर लीव। कह रहे 4 ऐसे अजनबी हैं जो, मैडम सीख मैंने ढूंढना, लेकिन यहाँ पे चाहना, मैंने 4 ऐसे अजनबी हैं जो आप टेक देयर लीव मैंने आप यहाँ से जाने के लिए, टेक लीव मैंने जाना, जो जाने से पहले आपसे मिलना चाहते हैं। 4 ऐसे स्ट्रेंजर्स हैं, अजनबी हैं, जो लोग यहाँ से जाने, मैडम यहाँ से जाने से पहले वो 4 अजनबी आपसे मिलना चाहते हैं। एंड देयर इज़ अ 4 रनर कम फ्रॉम अ 5th, और उसके साथ ही एक 4 रनर मैंने मैसेंजर। 4 रनर मीन्स मैसेंजर। तो 4 लोग जाने वाले हैं, तो जाने से पहले वो आपसे मिलना चाहते हैं, और उसके साथ एक मैसेंजर भी आया है। 4 लोग जा रहे हैं, 5वें वाले का मैसेंजर आया है, द प्रिंस ऑफ मोरक्को। 5th, द प्रिंस ऑफ मोरक्को हु ब्रिंग्स वर्ड द प्रिंसेस मास्टर विल बी हियर टुनाइट। तो 5वां वाला जो है, प्रिंस ऑफ मोरक्को है, उसके मैसेंजर जो हैं, उसका मैसेंजर ये वर्ड लाया, वर्ड माने संदेश, मैसेज। उसका जो मैसेंजर है, 4 रनर है, मैसेंजर है, उसने, प्रिंस ऑफ मोरक्को का जो मैसेंजर है, वो ये न्यूज़ लाया है कि उसका जो प्रिंस है, जो मास्टर है, जो मालिक है, वो आज रात तक यहाँ पहुँच जाएंगे, यहाँ तक पहुँच जाएंगे। अपने मास्टर की माने मालिक के आने की खबर पहले सर्वेंट होता है, वो जाके बताता है मेरे मालिक आने वाले हैं। उसके बाद पीछे VIP की तरह मालिक लोग आते हैं, हाँ पहले मेरी खबर दे दो, मैं आ रहा हूँ। उसके बाद VIP लोग ऐसे ही आते हैं, पहली खबर पहुँचा देते हैं मैं आ रहा हूँ, उसके बाद पीछे वो सीना तान के आते हैं। तो यही चीज़ उस सर्वेंट ने बोल दिया, अब वो बाद में आएंगे, उसने कहा आज रात को आ जाएंगे, राइट। Now Portia says, if I could bid the 5th welcome with so good heart as I can bid the other 4 farewell, I should be glad of his approach. Mane, Portia says that if I could welcome the 5th as happily as I bid farewell to the other 4, मने Portia कह रही कि अगर 5वें वाले को मैं उतनी खुशी से वेलकम कर पाऊँ, उतने ही खुले दिल से, उतने ही अच्छे मूड में, उतने अच्छे दिल से, अगर मैं 5वें वाले को वेलकम कर पाऊँ जितना कि मैं उन 4 को फेयरवेल कर रही हूँ, विदा कर रही हूँ। 4 लोग यहाँ से विदा हो रहे हैं, 4 शूटर्स लोग यहाँ से जा रहे हैं, इस बात की खुशी पोर्शिया को है कि चलो ये लोग नाकाम हो गए, ये लोग फेल हो गए मेरे कास्केट को, सही करेक्ट कास्केट को चूज़ करने में, तो ये लोग जा रहे हैं। तो उसको पोर्शिया को बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि पोर्शिया इन शूटर्स में से किसी को भी पसंद नहीं करती थी और शादी नहीं करना चाहती थी। तो इसीलिए ये 4 लोग जो जा रहे हैं, तो पोर्शिया को बहुत खुशी हो रही है। तो पोर्शिया कह रही है कि अगर मैं जितना खुश मैं 4 को विदा करने में हो रही हूँ, उतनी खुशी से अगर मैं 5वें वाले को उतनी खुशी से मैं वेलकम कर पाऊँ, तो आई शुड बी ग्लैड ऑफ हिज अप्रोच, तो उसके आने से मैं बहुत खुश हूँ। अगर उतनी खुशामद से उसकी वेलकम कर पाऊँ जितनी खुशी से मैं इन 4 को विदा कर रही हूँ, तो मैं उसके आने के लिए बहुत खुश हूँ। If you have the condition of a saint and the complexion of a devil, I had rather he should shrive me than bide me. Come Nerissa, Sirrah, go before. मतलब I should be glad of his arriving. If he has the, माने अगर
इफ ही हैव द कंडीशन ऑफ अ सेंट, सेंट माने पुजारी या पादरी जिसे बोलते हैं, तो कह रहे हैं कि अगर उसके अंदर कंडीशन ऑफ अ सेंट माने ही इज एज नोबल एज अ सेंट, अगर वो इंसान जो पांचवा वाला आ रहा है अगर वो उतना ही नोबल हुआ, उतना ही अच्छा हुआ जितना कि पुजारी या पादरी लोग, पुजारी लोग, संत महात्मा लोग, ये लोग अच्छे होते हैं, बड़े नरम धीर एकदम शांत मिजाज के, सब चीज़ क्वालिटी अच्छी होती है। तो एकदम कहते हैं ना जो कोई अच्छे क्वालिटी का चाहिए तो कुछ कभी गुस्साता ही नहीं है, कभी बुरी बात भी नहीं बोलता, एकदम संत महात्मा जैसा है। संत महात्मा से पता चलता है कि वो बिल्कुल बुरा काम नहीं करते, बुरी बात नहीं बोलते। तो उस पुरुष के लिए अगर वो एकदम संत की तरह इतना सीधा हो, संत की तरह अगर क्वालिटीज उसकी संत की तरह भी हो, और उसका जो कम्प्लेक्शन है डेविल की तरह हो, भले ही वो संत की तरह क्वालिटीज हो और अगर कम्प्लेक्शन उसके स्किन का कलर अगर डेविल की तरह हो, दैत्य की तरह हो, राक्षस की तरह हो, आई हैड रादर ही शुड श्राइव मी देन वाइव मी। तो श्राइव मी माने टू बी क्लर्जी मैन रिसीविंग द कन्फेशन फ्रॉम अ सिनर, माने मैं अगर ऐसा हो तो मैं चाहूँगी कि वो उसके सामने मैं एक सिनर की तरह मैं उसके सामने कन्फेस करूँगी। मैंने मैं आई वुड प्रिफर दैट ही हियर्स माई रिलीजियस कन्फेशन, मैं अगर वो संत की तरह महात्मा हो और उसकी कम्प्लेक्शन शरीर का कलर, स्किन का कलर अगर दैत्य की तरह हो, राक्षस की तरह हो, तो मैं प्रिफर करूँगी कि वो मेरी रिलीजियस कन्फेशन को सुने, मैं रिलीजियस कन्फेशन मेरे सुने बजाय मुझे देन टू वाइव मी। वाइव मी माने शादी करना यहाँ पे मतलब है, मतलब बजाय मुझे शादी करने के। मतलब क्या हुआ, अगर उसका जो संत पुरुष की तरह वो इतना अच्छा होता है और उसका रंग शैतान की तरह काला होता है, तो भी मेरे जो गुनाहों हैं, मेरे जो गलतियां हैं, सिन माने गुनाह या पाप, उसका मैं कन्फेस करूंगी और धार्मिक पुजारी के सामने मैं जिस तरह से एक धार्मिक पुजारी को के सामने जिस तरह से कन्फेस करते हैं, गलत काम करते हैं हम लोग कोई भी, तो हम माफ़ी मांग लेते हैं, भगवान भैया मुझे माफ़ कर देना, मुझसे गलत काम हो रहा है। तो कोई भी गलती, जितनी भी गलतियां मुझसे हुई उसके लिए मैं उनसे कन्फेस कर लूँगी उनके सामने, बजाय उनसे शादी करने के। ना मैं शादी नहीं करूँगी, बजाय उनसे शादी करने के, उनके पत्नी बनने के, मैं बजाय पत्नी बनने के मैं उनसे उनके सामने कन्फेस कर लूँगी, उनके सामने मैं अपनी गलतियाँ या गुनाहों का इकबाल कर लूँगी, गुनाह मैं मान लूँगी, कन्फेस कर लूँगी। कम नेरेसा सिरा गो फिफो, सिरा मने जल्दी करो, आओ नेरेसा चलो जल्दी चलें। गो बिफोर वाइल्स वी शट द गेट अपॉन वन वो अनदर नॉक्स एट द डोर, मने वो कहती है चलो नेरेसा जल्दी चलो जल्दी चलो। वाइल्स वी शट द गेट अपॉन वन वूअर अनदर नॉक्स एट द डोर, जब हम एक वूअर माने सूटर, जब हम एक सूटर के लिए दरवाज़ा बंद करते हैं तो दूसरा सूटर जो है वो दरवाज़ा पे नॉक करता है। माने पोर्शा कह रही है एक गया, एक के लिए दरवाज़ा बंद हुआ तो दूसरा फिर आ गया, चलो जल्दी चलें। ये बोल के ये दोनों एक्सवेंट बनी यहाँ से निकल जाते हैं, चले जाते हैं। So here I have covered Act 1 Scene 2, right? तो Scene 2 मैंने कवर कर दिया है, जहाँ पे आपका लाइन्स 125, 26, 128 लाइन्स आपका हो गया है, पूरा ही हो गया है, राइट? Scene 2 कवर हो गया है। नेक्स्ट अब Act 1 Scene 3 से मैं आपका नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी, ठीक है? अच्छा, अब इसमें आप लोग क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा कि वूअर्स का मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वूअर। एक वर्ड में मुझे कमेंट करके बताइएगा वूअर्स मीन्स क्या, किसको बोलते हैं वूअर्स, राइट? सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, एंड इन इफ़ यू आर न्यू इन माई चैनल, अगर आप लोग मेरे चैनल नए हैं और आप पढ़ना चाहते हैं लाइन वाइज, वन वर्ड बाय वर्ड आप हिंदी में समझना चाहते हैं, तो आई थिंक इट्स बेटर यू सब्सक्राइब माय चैनल। अच्छा होगा आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, जितने भी जो लोग हैं, अपने क्लासमेट्स के साथ, क्लास फेलो के साथ आप उसको
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जो सो दैट सब कोई इसका बेनिफिट ले सके. ओके, सो डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.